डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है सीलिया एंड फ्लैजिला। डियर स्टूडेंट्स, आज इस टॉपिक में सीलिया और फ्लैजिला को समझेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि सीलिया क्या होता है, फ्लैजिला क्या होता है, सीलिया और फ्लैजिला में क्या अंतर होता है, सीलिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है, फ्लैजिला का स्ट्रक्चर कैसे होता है, दोनों सेल्स के अंदर किस तरीके से वर्क करते हैं। ठीक है, सो नाउ विल स्टार्ट सीलिया एंड फ्लैजिला। Cilia and flagella. Cilia and flagella. Cilia and flagella. डियर स्टूडेंट्स, जो सीलिया होता है, सीलिया जो होता है इसका सिंगुलर नंबर जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग सीलियम। सीलिया को सीलियम बोलते हैं। ठीक है, सीलिया का जो सिंगुलर नंबर स्ट्रक्चर होता है उसको सीलियम कहते हैं और यहाँ पे जो फ्लैजिला का सिंगुलर नंबर स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग फ्लैजिलम कहते हैं। ठीक, फ्लैजिलम कहते हैं। ठीक, देन हम बात करते हैं कि दोनों का स्ट्रक्चर कैसे होता है। डियर स्टूडेंट, सीलिया और फ्लैजिला का जो स्ट्रक्चर होता है वह हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है ना, कैसे होता है यहाँ पे देखते हैं दोनों का स्ट्रक्चर कैसे होता है। दोनों का जो स्ट्रक्चर होता है वह हेयर लाइक होता है। सीलिया और फ्लैजिला दोनों का जो स्ट्रक्चर होता है हेयर लाइक शो करते हैं। ठीक है, हेयर लाइक शो करते हैं। कैसे शो करते हैं? आउट ग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो आप कह सकते हैं आउट ग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। आउट ग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो स्ट्रक्चर इनका कैसा होता है? हेयर लाइक होता है, आउट ग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ठीक, देन हम बात करते हैं कि सीलिया जो होता है, सीलिया आर स्मॉल स्ट्रक्चर। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे सीलिया का जो स्ट्रक्चर होता है, सीलिया आर स्मॉल स्ट्रक्चर एज कंपेयर टू फ्लैजिला। फ्लैजिला के कंपेयर में सीलिया का स्ट्रक्चर जो होता है स्मॉल होता है। ठीक है, विच वर्क लाइक ओयर्स। ठीक, आप कह सकते हैं विच वर्क लाइक ओयर्स। विच वर्क लाइक ओयर्स, या कैसे काम करते हैं? ओयर्स के आधार पे काम करते हैं, वेयर्स के जैसे काम करते हैं। ठीक है, कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ इधर, कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ इधर, कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ इधर द सेल और द सराउंडिंग फ्लूइड, द सेल्स और द सराउंडिंग फ्लूइड, सेल्स और द सराउंडिंग फ्लूइड। तो कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ द ईदर सेल और द सराउंडिंग फ्लूइड। ठीक, देन हम बात करते हैं यहाँ पे आगे देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो फ्लैजिला होता है, फ्लैजिला आर कंपैरेटिवली लॉन्गर। फ्लैजिला आर फ्लैजिला आर कंपैरेटिवली longer and responsible for responsible for cell movement। ठीक है ना, responsible for cell movement। ठीक, डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो फ्लैजिला होते हैं, फ्लैजिला आर कंपैरेटिवली लॉन्गर एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मूवमेंट। ठीक, देन हम आगे बात करते हैं
डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया होते हैं आल्सो पोजेस फ्लैजिला, ठीक, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया आल्सो possess prokaryotic bacteria also possess flagella, फ्लैजिला को possess करते हैं, ठीक है ना। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया आल्सो possess flagella, ठीक है, बट दीज आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट, बट दीज आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट, but these are structurally different from that of the eukaryotic flagella, from that of the eukaryotic flagella, ठीक। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया also possess flagella, but these are structurally different from that of the eukaryotic flagella, ठीक। देन हम आगे बात करते हैं यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, फ्लैजिला यानी कि सीलियम एंड फ्लैजिलम कवर्ड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक। सीलियम एंड फ्लैजिलम, सीलियम एंड फ्लैजिलम covered with plasma membrane, यहाँ पे सीलियम एंड फ्लैजिलम कवर्ड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। दियर कोर्स कॉल्ड द एक्सोनिमी, ठीक है, दियर कोर द called the exonymy, dear students, their core called the exonymy, ठीक, इनके कोर्स को क्या कहा जाता है, एक्सोनिमी कहा जाता है, ठीक है। तो सीलियम एंड फ्लैजिलम कवर्ड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देयर कोर कॉल्ड द एक्सोनिमी, इनकी कोर्स को क्या कहा जाता है, एक्सोनिमी कहा जाता है। यही एक्सोनिमी क्या करते हैं, पोजेस अ नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक, यही क्या करते हैं, पोजेस द नंबर्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, पोजेस द नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक। यही एक्सोनिमी पोजेस द नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक, running parallel to the long axis, running parallel to the long axis, running parallel to the long axis, ठीक। देन हम आगे बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक्सोनिमी यूजुअली हैज 9 पेयर, ठीक, एक्सोनिमी हैज यूजुअली 9 पेयर्स, एक्सोनिमी यूजुअली हैज 9 पेयर्स ऑफ डबलेट of doublets of radially arranged peripheral, ठीक, readily arranged peripheral. Dear students, exonymy has usually
have 9 pairs of doublet of radially arranged peripherals, microtubules. ठीक। देन यहाँ पे हम बात करेंगे कि माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड अ पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड अ पेयर्स ऑफ centrally located microtubules and a pairs of centrally located microtubules. Dear students, and a pairs of centrally located microtubules. Such an arrangement of axonal microtubule. Then आगे बात करते हैं such an arrangement of the microtubules. Such an arrangement of the microtubules is referred to as the 9+2 array. 9+2 array, that is important. ठीक है, तो such an arrangement of the microtubules is referred to as the 9+2 array. The central tubules are connected by the central tubules are connected by the central tubules are connected by bridge and is also by bridge and is also called and is also enclosed by a central sheath. Enclosed by a central sheath. Dear students, यहाँ पे the central tubules are connected by bridge and is also enclosed by a central sheath. ठीक, which is connected to the. then आगे बात करते हैं which is connected to one of the tubules. One of the tubules which is connected to one of the tubules of each peripheral doublet of each peripherals doublets and each peripheral doublet by a radial spoke dear students, which is connected to one of the tubules of each peripheral doublet by a radial spoke. ठीक, then यहाँ पे 10 there are 9 radial spoke. ठीक, 10 there are 9 radial spoke. यहाँ पे 9 radial spoke हैं. ठीक है, the peripherals doublet are also the peripherals doublet are also interconnected by linker
connected by linkers, interconnected by linkers. Both the cilium and flagellum dear students, both the cilium and flagellum, both the cilium and flagellum, both the cilium and flagellum emerge from centriole-like structure, emerge from centriole-like structure, emerge from centriole-like structure. Both the cilium and flagellum emerge from the centriole-like structure called the basal bodies, called the basal bodies, called the basal bodies. So dear students, आज के इस टॉपिक में, आज के इस लेक्चर में हमने सीलिया और फ्लैजिला की बात किया। हमने देखा कि सीलिया फ्लैजिला का स्ट्रक्चर कैसे होता है, दोनों का फंक्शन क्या होता है, दोनों में डिफरेंट क्या होता है। सो आज के इस टॉपिक में इतना ही, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पे। सो थैंक यू।